तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास में हम ऑपरेशंस ऑफ द रियल नंबर, है ना, ऑपरेशन ऑफ द रियल नंबर। यानी हम रियल नंबर जो है, जैसे कि आपको पता है, मैं पढ़ा चुका हूं आपको कि रियल नंबर आपके दो कैटेगरी में डिवाइड होते हैं, जिसको आपने एक पढ़ा रैशनल नंबर, ठीक है, और दूसरा आपने पढ़ा इरेशनल नंबर। ठीक है, ये दो तरीके के आपने नंबर्स पढ़े थे और इन दोनों तरीके के नंबर्स पे हम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे और दोनों से मिक्स पे भी ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। तो अगर हम बात करते हैं सबसे पहले रैशनल नंबर की, अगर मैं रैशनल नंबर्स की बात करूं तो रैशनल नंबर में आप पहले बात करते हैं एडिशन, आप बात करते हैं दूसरी सब्ट्रैक्शन, आप बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन, आप बात करते हैं डिवीजन। हमारे चार ऑपरेशंस हैं, इन चारों को अप्लाई करके मैं बताऊंगा आपको कि रैशनल में अप्लाई करें तो कैसा होगा, इरेशनल में अप्लाई करते हैं तो क्या होगा। देखो, अगर मैं रैशनल नंबर को एडिशन कर दूं, मतलब दो रैशनल नंबर को अगर मैं ऐड कर दूं, ठीक है, जैसे मैंने नंबर ले लिया 2 एक रैशनल नंबर है और 4 एक रैशनल नंबर है, दोनों नंबर को जब मैं ऐड करूंगा तो क्या होगा, आपके पास 6 आएगा, जो कि क्या है, एक रैशनल नंबर ही है। तो जब भी आप कभी भी दो रैशनल नंबर को अगर दो रैशनल नंबर को अगर ऐड करते हो तो आंसर क्या आएगा, रैशनल ही आएगा। ठीक है, अगर दो रैशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करता हूं तो भी आपका क्या आएगा भाई, 2 - 4 कर दो तो -2 आ जाएगा, या आप 4 - 2 कर दो तो 2 आ जाएगा। आप दोनों केस में जो नंबर आए हैं वो क्या है, रैशनल ही है। ठीक है बच्चों, चलिए, अगर आपके दिमाग में ये भी आता है कि ठीक है भाई, हम डिफरेंट नंबर क्यों ले, हम नंबर सेम भी तो ले सकते। अगर मैं क्या नाम है 4 - 4 लेता हूं तो 0 आता है। ठीक है, मैं यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन ले लिया मैंने गलती से। ठीक है, यहाँ क्या होगा, 4 - 4 तो 0, तो 0 भी तो एक रैशनल नंबर है ना। तो हमने यही तो बोला कि रैशनल नंबर में आप ऑपरेशन अप्लाई करोगे तो आपको क्या होगा, जो आपने रैशनल नंबर लिए तो रैशनल नंबर ही आपको मिलेंगे। चलिए, मल्टीप्लिकेशन की अगर मैं बात करता हूं तो मल्टीप्लिकेशन में चाहे आप डिफरेंट नंबर ले लो आपको रैशनल नंबर मिलेगा, सेम नंबर ले लो आपको रैशनल नंबर मिलेगा, एक रैशनल और एक रैशनल ये ले लो, एक माइनस में ले लो तो भी आपको रैशनल नंबर ही मिलेगा। और डिवीजन की अगर हम बात करते हैं तो डिवीजन में आप 4/2 कर दो, यानी रैशनल डिवाइडेड बाय रैशनल करते हो तो आपको रैशनल नंबर ही मिलता है। तो इसी तरीके से हमारा जो रैशनल नंबर में ये सारे ऑपरेशंस क्या होते हैं, वैलिड है। यानी आप चाहे एडिशन करो दो नंबर का, चाहे आप दो नंबर का सब्ट्रैक्शन करो, चाहे आप दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन करो, चाहे आप दो नंबर का डिवीजन करो, आपको जो नंबर मिलने वाले हैं रैशनल नंबर लोगे तो आपको नंबर भी क्या मिलेगा, रैशनल ही मिलेगा बच्चों। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इरेशनल की। आपको पता है कि रैशनल मैंने अच्छे से आपको पहली वीडियो में समझाया था कि किस तरीके से हमने डिवाइड किए हैं, रैशनल की कैटेगरी में कौन से आते हैं, इरेशनल की कैटेगरी में कौन से आते हैं। मैं सीधा बात करता हूं, ठीक है, मैं यहाँ पर इस तरीके के नंबर बिल्कुल यूज करने वाला नहीं हूं, इस तरीके के मैं ऐसे नंबर यूज नहीं करूंगा, क्योंकि इस नंबर से बात तो आप ये भी कर सकते हो, ठीक है ना, बट मैं थोड़ा सा आपको जो मैं इस तरीके से लिखवाता हूं ना, √2 इस तरीके के नंबर मैं इनको डील करूंगा थोड़े से, और उस तरीके से भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। चलिए, तो दूसरा है इरेशनल नंबर। अगर मैं रैशनल नंबर की बात करूं तो सबसे पहले एडिशन की बात कर लेते हैं। जब एडिशन करोगे तो देखो √2 और प्लस √3 जो भी नंबर आएगा, या मैं एग्जांपल के लिए आपको ऐसे ना लिख के, मैं वैसे भी लिख के दिखाता हूं। जैसे मान लो आपके पास एक नंबर है 1.01001 और ये चलेगा कहां तक, ये चलेगा आपका इनफाइनाइट तक। ठीक है, और दूसरा नंबर एडिशन में कर रहे हो 2.0100001 और इस तरीके से इनफाइनाइट तक जा रहे हो। आप एडिशन करोगे तो क्या होगा, एडिशन करोगे तो इनफाइनाइट टाइम्स तक तो ये चलेगा, ये रिपीट हो रहा है, ये क्या हो जाएगा 2000200 2.0.3। आपका जो नंबर मिला वो क्या मिलेगा, हमेशा आपको कैसा मिलेगा, इरेशनल ही मिलेगा। आप इरेशनल लेके चलोगे तो इरेशनल ही मिलेगा। ठीक है बच्चों, बट एक चीज है इसमें, आप ये भी है कि आपके पास मैक्सिमम नंबर क्या होंगे, ऑपरेशन को वैलिड कर रहा होगा। ठीक है,
बट कुछ ऐसे एग्जाम्पल भी हैं, एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल ऐसे हैं जिसमें क्या होगा कि आपके पास इरेशनल नंबर लोगे दोनों तो इरेशनल नहीं है, ठीक है। आप ऐसे तो समझ रहे हो, एक पॉजिटिव कर लिया आपने, ऐड कर लिया, इरेशनल आया, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपका नंबर मिलेगा क्या, आप सब्ट्रैक्ट करो इसमें से, देखो चेक करो एक बार, ये मैंने इतना लिख लिया 1.01001, अब देखो सब्ट्रैक्ट करो तो यहाँ पे 0 हो जाएगा ना भाई पूरा, है ना, इनफाइनाइट टाइम्स तक चलेगा तो 0 हो जाएगा, 0 0 0 0 और 0.1, अब आपका रैशनल आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि जितने भी आपके इरेशनल नंबर हैं उन सबके लिए ना आपका एडिशन, ना आपका सब्ट्रैक्शन, ना आपका मल्टीप्लिकेशन, ना आपका डिवीजन, कोई सा भी एप्लीकेबल हर वैल्यू के लिए नहीं है। मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान दो बच्चों, मैं कह रहा हूं हर वैल्यू के लिए। इसका मतलब है कि कुछ वैल्यूज के लिए आप जो है एप्लीकेबल कर सकते हो। जैसे मैं आपको थोड़े से ऐसे ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन, मुश्किल एग्जांपल नहीं दूंगा। जैसे मैंने पहले के लिए अगर मैं ले लूं √2 प्लस √3, आपका इरेशनली, दो इरेशनल लिए इरेशनल मिला। अगर मैं करता हूं बात एडिशन सब्ट्रैक्शन की, तो √3 माइनस में √2 जो भी मिलेगा वो आपको इरेशनल ही मिलेगा। कैसा होगा, इरेशनल होगा। ये कैसा होगा, इरेशनल होगा। बट अगर मैं बात करता हूं मल्टीप्लीकेशन की, तो मल्टीप्लीकेशन में √2 इंटू में √3 क्या होगा, रूट सेम है, लग जाएगा क्या, √6, आपका ये भी क्या है, इरेशनल है। डिवीजन की अगर मैं बात करता हूं तो √6 अपॉन में √2, तो ये भी कितना होगा, √6/2 यानी 3/2 रूट में, तो ये भी आपका इरेशनल है। बिल्कुल ठीक है। बट हमें क्या करना होता है, जब हमें ये चीज वेरीफाई करनी होती है क्या, कि ऑपरेशंस हर किसी के लिए वैलिड होनी चाहिए, ठीक है। बट यहाँ पर हर किसी के लिए वैलिड नहीं है। क्यों, देखो एडिशन में आपको करके दिखाता हूँ। देखो जो वैलिड नहीं है, देखो ऐसा है, जब आपका कोई चीज अगर प्रूफ होती है राइट, ठीक है, तो आपको हर केस लेके चलना होता है। बट अगर आपको रॉन्ग प्रूफ करना है तो आप कोई एक पॉइंट भी अगर आपने एग्जांपल दे दिया तो उसके लिए वो वही काफी है। मैं इसके लिए राइट के लिए मैं इनफाइनाइट टाइम्स ले सकता हूं कि भाई ये देखो ठीक हो रहा है, बट मैं एक ही लूंगा एग्जांपल। जैसे मान लो √2 के अंदर मैं ऐड कर दूं -√2, क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो हमने दो इरेशनल नंबर लिए और हमें मिला क्या, रैशनल, तो एडिशन भी क्या है, इसके लिए वैलिड नहीं है। अगर मैं बात करता हूं दूसरा सब्ट्रैक्शन, तो √2 माइनस में √2 तब भी 0 आएगा। मैं बात करता हूं किसके लिए, मैं बात करता हूं मल्टीप्लीकेशन, भाई √2 इंटू में √2 क्या होगा, ये आ गया 2, भाई इरेशनल लिए तो इरेशनल तो नहीं आया। तो ये जो है इरेशनल के लिए वैलिड नहीं है, कोई सा भी ऑपरेशन इरेशनल के लिए वैलिड नहीं है। जैसे मैंने √2 डिवाइडेड बाय √2 ले लिया, 1 आ गया, या रूट हम ले लेते हैं 8 अपॉन में √2 ले लो, क्या हो जाएगा, ये जाएगा √4 यानी 2 आ गया। तो डिवीजन के लिए भी ये वैलिड नहीं है, मतलब इरेशनल नंबर्स में ऑपरेशंस वैलिड नहीं होते, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि देखो हमने पर्टिकुलर एग्जांपल लेंगे तो वैलिड नजर आ रहा है, बट हमें वैलिड नहीं है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें और भी एग्जांपल लेने पड़ेंगे, ठीक है। कई जगह क्या होगा, हमें 0 को हटा दें, एक्सेप्ट कर दें, 0 को हटा के वैल्यू को हम चेक करते हैं, उसके हिसाब से हम उसको देखते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर 0 लगा दें हर किसी के साथ में, तो फिर तो इरेशनली नजर आएगा ना, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको बता दिया कि रैशनल में ऑपरेशंस कैसे वैलिड है नहीं है, मैंने आपको इरेशनल बता दिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि दोनों में अगर मिक्स कर दें, है ना, एक रैशनल हो एक इरेशनल हो तो क्या होगा। चलो चेक करो, अगर एक रैशनल भी है, ठीक है, एंड इरेशनल, अगर मैं दोनों नंबर्स ले रहा हूं, एक रैशनल होगा एक इरेशनल होगा, आप फिक्स कर लो एक वैल्यू, ठीक है। मैं एक वैल्यू फिक्स कर लेता हूं √2, ये इरेशनल है। अब इसके अंदर मैं रैशनल ऐड कर दूं, ठीक है, मैं इसके अंदर रैशनल ऐड कर दूं, मैं इसके अंदर रैशनल सब्ट्रैक्ट कर दूं, ठीक है। मैंने हर केस लेने की कोशिश की है, ये तीनों की तीनों केस क्या होंगे, इरेशनल ही, ठीक है बच्चों। यानी जब रैशनल एक साथ आते हैं तो ऑपरेशंस किस तरीके से यूज होते हैं, तो मैंने आपको पहला एडिशन बताया। अब बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की, तो अगर √2 माइनस में √2 कर दोगे, 2 कर दोगे, √2 माइनस में 0 कर दोगे, और √2 प्लस में, ठीक है, ये वाला प्लस का था ना बेटा, तो ये ऐसे, ठीक है, और इसमें -2 कर देंगे। तीनों केस में सब्ट्रैक्शन वाले हैं, और आपको जो आंसर मिलने वाला है वो कैसा मिलेगा, आपको इरेशनल ही मिलेगा। कैसा मिलेगा, इरेशनल, ठीक है।
चलिए मैं मल्टीप्लिकेशन की बात कर लेता हूं। मल्टीप्लिकेशन में थर्ड, अगर √2 के अंदर आपने 2 मल्टीप्लाई किया, √2 के अंदर आपने -2 मल्टीप्लाई किया, आप जो मर्जी मल्टीप्लाई कर दो, जो आने वाला आंसर होगा आपका वो कैसा होगा 2√2 -2√2, यानी दोनों ही कैसे होंगे आपके, दोनों ही होंगे आपके इरेशनल नंबर। ठीक है बच्चों, आंसर क्या होगा, इरेशनल नंबर होंगे। उसी तरीके से अगर डिवीजन की हम बात करते हैं तो √2 को डिवाइड कर दो, आप चाहे 2 से डिवाइड करो, चाहे आप -2 से डिवाइड करो, आप किसी से भी डिवाइड करो, आपका जो आंसर आने वाला है वो आपका आंसर जो होगा वो हमेशा कैसा होगा, हमेशा आपका आंसर इरेशनल ही होगा। तो इस चीज को ध्यान रखना कि अगर आप एक रैशनल नंबर लेते हो और एक इरेशनल नंबर लेते हो तो हमेशा आपका जो नंबर आएगा वो आपका इरेशनल ही आएगा। इस चीज को आप ध्यान रखना। ठीक है, चलिए तो ये थे हमारे ऑपरेशंस ऑन दी रियल नंबर। ठीक है, अब इनके कुछ क्वेश्चन करते हैं, कुछ इनकी आइडेंटिटीज भी हैं, इनके ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चन है पहले हम वो कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। ठीक है, बात करते हैं एग्जांपल नंबर 12 एनसीईआरटी का। कहते हैं ये आप बताओ कि ये रैशनल होगा कि रैशनल होगा। अभी भी मैंने आपको क्या समझाया, मैंने समझाया कि आपको कि अगर एक रैशनल है और प्लस करते हैं इरेशनल तो आने वाला आंसर इरेशनल होगा। अगर रैशनल में से इरेशनल को सब्ट्रैक्ट करें या इरेशनल में से रैशनल को सब्ट्रैक्ट करें तो आपका आंसर इरेशनल ही होगा। रैशनल में इनटू कर दें अगर इरेशनल तो भी आपका आंसर इरेशनल होगा। और रैशनल को डिवाइड कर दें इरेशनल से या इरेशनल को डिवाइड कर दें रैशनल से तो भी आपका आंसर क्या होगा, इरेशनल होगा। मैंने आपको 4 केस बताए, तो ये दोनों एक ही केस माने जाएंगे। ठीक है, ये आपके एक ही केस में काउंट कर लो, है ना, तो आपके 4 केस बनते हैं। अभी देखो रैशनल में इरेशनल तो आंसर क्या होगा, इरेशनल होगा। रैशनल में इरेशनल डिवाइड हो रहा है, आपका आंसर इरेशनल होगा। ठीक है, यहाँ पर भी देखो रैशनल इरेशनल में रैशनल हो रहा है तो भी ये इरेशनल है। और ये जो पाई है, आपको याद होगा कि पाई एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि ये जब हम इसको डेसिमल फॉर्म में लिखते हैं तो आपका आंसर 3.14155 इनफाइनाइट टाइम्स तक चलता है और कभी भी ये रिपीट नहीं होता, ना टर्मिनेट होता है। ठीक है, तो जो आंसर है ये इरेशनल है, सब्ट्रैक्ट करते हैं रैशनल को तो आपका जो आंसर मिलता है वो भी आपको इरेशनल ही मिलेगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम्पल 13 में आपको बोला एडिशन, ऐड करना है, बट ऐड करना किसको है, देखो ऐड हमें करना है 2√2 प्लस में 5√3 एंड √2 माइनस 3√3। देखो एक चीज और समझ लो, जब हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं बहुत ही दिक्कत आती है। ठीक है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने में बहुत दिक्कत आती है। तो मैं आपको कहता हूं कि क्या कि रूट को, एक फिक्स रूट को आप एज अ एक्स की तरह ट्रीट करो। मतलब जिस तरीके से आप किसी एक्स की वैल्यूज को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हो, आप उसी तरीके से इन रूट्स को समझो। ठीक है, अब ये √3 है तो ये हम मान लेते हैं y है, ये √4 है, √5 है मान लो तो इसको मानते हैं z है। तो ये रूट जो है, जितने डिफरेंट रूट होंगे उतने ही डिफरेंट नंबर आप समझो। ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको यहीं से समझाता हूं, मैं इनको पहले x और y में कन्वर्ट कर लेता हूं। जैसे ये लिखा हुआ है, मैं √2 को मान लो x लिखता हूं, मैं ये एग्जांपल के लिए समझा रहा हूं कि आपको बाद में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो देखो इसको मैंने मान लिया y, तो ये कितना हो जाएगा, ये x हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये y हो जाएगा। अगर मैं x और y की फॉर्म में ट्रीट करूं तो कैसे लगेगा आपको, ये लगेगा आपका 2x प्लस में 5y, और एडिशन करना है आपको, क्या करना है, एडिशन करना है यानी ऐड करना है, तो क्या करो प्लस में x माइनस 3y, चेक कर लो भाई, है ना। तो क्या होगा, आप इसको कैसे लिखोगे, इसको लिखोगे आप 2x प्लस में 1x, है ना, 2x प्लस में 1x, ये लिख दोगे आप 3x, और यह क्या होगा 5y माइनस में 3y, कितना हो जाएगा प्लस में 2y। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, हम इनका एडिशन कर लेंगे, बहुत आसान था। पर जब इनमें बात होती है क्या कि जब हमारे रूट में नंबर्स होते हैं, अब हमें दिक्कत होती है कि हम किस तरीके से ऐड करें, हमें तो समझ में आ नहीं रहा। तो कोई बात नहीं, जो सेम रूट वाले नंबर हैं उनको एक साथ लिखो, है ना, सेम रूट वालों को एक साथ लो। अब देखो रूट, ये देखो 2√2 है, ये 1√3 है, 1√2 है, तो रूट और रूट ये एज अ एक्स की तरह ट्रीट करो, ये आपका सेम आएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3√2 हो जाएगा, प्लस में ये देखो, ये अगर आप ऐसे नहीं समझ पा रहे तो कोई बात नहीं, आप क्या करो, आप इनको एक साथ लिख दो, 2√2 प्लस में 1√2 प्लस में 5√3 माइनस में 3√3। अब यहां से देखो, यहां से कॉमन आपको नजर आ रहा होगा √2,
तो प्लस में क्या बचेगा भाई, ब्रैकेट के बाद 2 प्लस में 1, यहाँ क्या जाएगा कॉमन √3, तो क्या बचेगा 5 माइनस 3। अब क्या हो गया, ये 3 हो गया, ये √2, तो 3√2 प्लस में ये माइनस का था, कितना हो जाएगा 2√3, आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान है, थोड़ा सा आपको इसकी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी और इस तरीके से आप जो है इसका आंसर निकाल पाओगे। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 14 की बात करते हैं। तो एग्जांपल 14 में क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लीकेशन में क्या करना है, 6√5 इनटू में 2√5, जो रूट के अंदर है, ध्यान रखना बच्चों, जो रूट के बाहर है उनको पहले मल्टीप्लाई कर दो, यानी 6 इंटू 2 कितना हो जाएगा 12 इंटू में। अब देखो रूट और रूट सेम है दोनों, अगर दोनों नंबर सेम होते हैं तो हम 5 लिखेंगे, और अगर ये ऐसा होता, मान लो एग्जांपल के लिए 6√5 इंटू में 6 2√7 होता, तो मैं इन दोनों को तो मल्टीप्लाई करता, पर इसको क्या करता, इसको भी मैं मल्टीप्लाई करता। मल्टीप्लाई तो करना ही होता, कितना था 35, ठीक है, 35 लिख के और उसके बाद रूट लगा देता। ठीक है, जब डिफरेंट होंगे तब ये काम करना है, बट अगर सेम नंबर है तो क्या करना है आपको, बस रूट हटा के मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया 60, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए एग्जांपल नंबर 15 है, ठीक है, एनसीईआरटी का। इसमें आपको डिवाइड करना है इसको, तो 8√15 डिवाइडेड बाई 2√3। जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया, पहले जो रूट के बाहर है पहले उनको सॉल्व करने, तो इनको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, आ जाएगा 4। ठीक है, अब इन दोनों को देखें तो ये आप ऐसा भी लिख सकते हो 15/3, यानी रूट सेम हो गया है ना, और इसमें कितना हो जाएगा 4 इंटू ये कितना आ गया, ये जाएगा 5, तो √5, तो आंसर आपके क्या जाएगा 4√5। आप ऐसा भी कर सकते थे कि 4 इंटू में इनका डिवीजन कर लो, है ना, सेम तो है नहीं, अगर सेम होते तो कट जाते, बट अगर डिफरेंट है तो डिवाइड अगर होता तो डिवाइड कर लो, कितना आ गया, तो डिवाइड करना है 5 आया और उसके ऊपर रूट लगा दो, सिंपल। ठीक है, कोई जरूरत नहीं ऐसा करने के, डायरेक्ट कर दो। ठीक है, तो बच्चों मैंने आपको इस वीडियो में ऑपरेशन ऑन अ रियल नंबर बताया, जिसमें मैंने आपको रैशनल नंबर पे ऑपरेशंस करके दिखाए, मैंने आपको इरेशनल पे ऑपरेशंस करके दिखाए, और मैंने आपको दोनों का मिक्सचर में कैसे यूज होता है उस तरीके से मैंने आपको बताया, और इसके बेस पे हमने 4 क्वेश्चन किए, एग्जाम्पल किए एनसीईआरटी के। इसी तरीके से मैं आपको अदर एग्जाम्पल्स भी और अदर टॉपिक्स भी आपको देता रहूंगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज कमेंट करना ना भूलें। ठीक है बच्चों।